एसएससी इन अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म्स। खमागणी, दिस इज साहिल चौधरी। मैं आपके साथ अपने विचार लेके आया हूँ कि किस हिसाब से एसएससी को अपने पैटर्न में थोड़ा मतलब बदलाव करना चाहिए। ठीक है, जो अभी जो क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं और किस हिसाब से मेंस के एग्जाम करवाने चाहिए, उससे रिलेटेड मैं अपने व्यू पॉइंट लेके आया हूँ कि एसएससी क्या सुधार कर सकती है। देखो, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट का है एक तरह से देखी जाए नॉर्मली, बाकी कमांडेंट वाली पोस्ट भी होती है। सबसे ऊपर आईएएस का यूपीएससी जो एग्जाम कराती है, उसके बाद लेवल 7 की हाईएस्ट पोस्ट एसएससी सीजीएल के द्वारा जो लगी जा सकती है इंस्पेक्टर लेवल की, तो वो बहुत एक मतलब रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड जॉब है जो लेवल 7 की जॉब वगैरह एसएससी से होता है। तो एसएससी का एग्जाम कोई ऐसा तो है नहीं कि एमटीएस जैसा और एग्जाम है। एसएससी सीजीएल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उस एग्जाम का लेवल भी ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो बच्चे हों वो अच्छे से अच्छे सेलेक्ट हों। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो मेरे दिमाग में आए थे, जैसे आपको पता है अभी हाल फिलहाल में चल ही रहा है कि जो टीचर्स हैं वो एसएससी के चेयरमैन से मिलकर आ रहे हैं कि आप ये चीज़ें चेंज करें। तो मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो है एग्जाम शेड्यूल की बात। ठीक है, एसएससी का एग्जाम शेड्यूल अभी देखें तो कोई ऐसा खास है नहीं। एसएससी क्या स्टार्ट कर सकता है मेरे हिसाब से, सबसे पहले एसएससी को सीजीएल एग्जाम करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम करवाना चाहिए सीपीओ। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, उसके बाद सीएचएसएल, उसके बाद जीडी और एमटीएस। ये क्रम इसलिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है क्योंकि जैसे सीएचएसएल का एग्जाम अभी एसएससी पहले करवा दे रही है सीजीएल से, तो क्या होता है सीएचएसएल वाले बच्चे मतलब बच्चों से सीट वेस्ट हो जाती है। मैंने भी की है, तो वो सीट वेस्ट का यार ये हिसाब है क्योंकि आपको देखो अभी भी सीजीएल में बहुत रोड़ा पड़ रखा है। तो जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर नहीं होती तब तक आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं वो मैक्सिमम चांसेज है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे और उस कारण सीएचएसएल की जो है वो सीट खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए एसएससी क्या करवा सकती है, सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम करवाए। मान लो जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पिछले साल जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको भी 6-7 महीने का टाइम मिल जाएगा सीजीएल की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनका भी एग्जाम बेहतर हो जाएगा। उसके बाद सीपीओ जो उससे जस्ट नीचे की लेवल होती है वो एग्जाम करवा लें। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम करवा लें। उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम करवा लें। सीएचएसएल का एग्जाम मान लो जैसे जुलाई अगस्त में होता है। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, जो 12th के अभी पास आउट बच्चे हैं, 12th के पास आउट बच्चे हैं, वो भी इस बार जो एग्जाम हो सीएचएसएल का उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो वो अपना जो भी जितना उन्होंने तैयारी की है वो अपनी परख कर सकते हैं। और इसी हिसाब से जब सीएचएसएल का इनकी तैयारी करने के लग जाएंगे ये, तो बाई चांस अगर खुदा न खालसा इनका सीएचएसएल में नहीं होता तो अगले साल जैसे ही जनवरी फेब में सीजीएल का एग्जाम फिर से आएगा तो तब तक इनकी तैयारी पूरी स्ट्रॉन्ग होगी कि इस बार वो सीजीएल क्रैक कर लें। ठीक है, और उसके बाद जीडी का एग्जाम लास्ट में जैसे अक्टूबर नवंबर के महीनों में और एमटीएस का एग्जाम दिसंबर के महीनों में। इस हिसाब से अगर एसएससी एग्जाम करवाए तो उससे क्या होगा, जो पोस्ट है वो एक भी खराब नहीं होगी। जो बच्चे सीजीएल में सेलेक्ट हो गए वो ना सीपीओ की पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, ना सिलेक्शन पोस्ट, ना सीएचएसएल, और इस हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सीट खराब होती है हर बार वो चीज़ से बचा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट का शेड्यूल, इसमें भी बहुत गड़बड़ रहती है एसएससी की। एसएससी पहले प्रोविजनल आंसर की निकाल देता है, उसके बाद फाइनल आंसर की और रैंक लिस्ट वगैरह स्कोर कार्ड निकालने से पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेता है। उस वजह से बच्चों को पता नहीं होता कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और मेरे को कौन सी पोस्ट मिल सकती है, इनका कोई पता नहीं होता बच्चों को। ठीक है, तो उसके कारण कई बच्चों को जो अपनी डिजायर्ड पोस्ट है वो नहीं मिल पाती। ठीक है, कईयों को अपनी होम लोकेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, ये चीज़ें इनसे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो उस वजह से फिर बच्चे क्या होते हैं, अगली बार फिर से सीजीएल में अपीयर होते हैं और उस कारण जो पिछली सीजीएल की ये वाली सीट है वो खराब हो गई। ठीक है, इस हिसाब से एसएससी क्या कर सकता है, सबसे पहले जैसे एग्जाम करवा लिया। ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आ गई। उसके बाद अब एसएससी ने डाउट्स ले लिए कि बच्चों को क्या डाउट्स आ रहे हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन में गलत लग रहा है। ठीक है, रेट वगैरह लग गई। उसके बाद फाइनल आंसर की निकाल दे एसएससी। ठीक है, और उसके साथ ही स्कोर कार्ड निकाल दें। अब कई बच्चे कहेंगे कि सबका स्कोर कार्ड निकालना मुश्किल होता है, लेकिन एसएससी वो करता तो है ही ना, बाद में रिजल्ट निकालने के बाद सबका स्कोर कार्ड तो निकालता ही है। ठीक है, तो इसे थोड़ा टाइम ले लो लेकिन सबका स्कोर कार्ड निकाल दो। स्कोर कार्ड के साथ जो रैंक लिस्ट आ रही है वो भी निकाल दो। ठीक है, जब ये रैंक लिस्ट और सबको पता चल गया कि मेरी क्या रैंक आ रही है, मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं, तो उससे उनको अंदाजा हो सकता है कि मेरे को कौन सी पोस्ट मिलेगी। उसके बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस भराओ। उसके बाद आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भराओ तो चांसेज है भाई जिनको जो डिजायर्ड पोस्ट है वो मिल जाएगी और अगली बार वो सीजीएल में रीअपीयर नहीं होंगे और उस वजह से जो ये सीजीएल की सीट है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें एसएससी कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि देखो मेंस में जैसे अभी जो 2024 वाला सीजीएल है, मेंस में आपको सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम बनाना था। एसएससी को सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम बनाना था, उसमें भी 19 क्वेश्चन एसएससी गलत कर रही है। तो उसका क्या मतलब है, 19 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में 18 वाली में। ठीक है, और 10 क्वेश्चन 20 वाली शिफ्ट में। उसके अलावा 9 वाली शिफ्ट में क्या हुआ था, टाइपिंग वाली भी गड़बड़ हुई थी। तो वहाँ पे जो भी
पेपर बनाने वाले बैठे हैं, पता नहीं वो किस हिसाब से पेपर बना रहे हैं, क्या सोच के पेपर बना रहे हैं कि उनसे कितने क्वेश्चन है, 135 और 45, 180 और 90, 270 ही तो क्वेश्चन बनाने हैं सिर्फ। नहीं नहीं, 135 नहीं, सॉरी, 45, 25 और 60, 130 ही तो क्वेश्चन बनाने हैं। 130 क्वेश्चन बनाने में भी आपको इतनी गड़बड़ हो रही है, तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का, जब आप इतनी हाई लेवल का एग्जाम करवा रहे हो, सीधी लेवल 7 की पोस्ट दे रहे हो बच्चों को इंस्पेक्टर की, और उसमें आप इतने इतने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। तो वो चीज़ एसएससी को काफ़ी इंप्रूव करनी चाहिए, उस वजह से हर बार दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। उसके अलावा एसएससी क्या कर सकता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकता है, ठीक है, कि फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछ के जो कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन पूछें, ठीक है। अब क्वेश्चन अब एसएससी पूछ रहा है कि ये डिस्कवरी किस साल हुई थी, ठीक है, कोई भी रैंडम डिस्कवरी है, ये किस साल हुई थी, तो ये मैटर थोड़ी करता है, वो तो डिस्कवरी होगी। इससे अच्छा बेहतर आप ये पूछें जो डिस्कवरी हुई है वो किस फैक्टर्स पे काम करती है, ठीक है, कोई चीज़ डिस्कवर हुई है वो किस, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ है, ठीक है, तो एसएससी ये पूछ सकता है कि बल्ब जो होता है अल्टरनेटिंग करंट पे चलता है या डायरेक्ट करंट पे चलता है, उस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। जैसे आरएएस के एग्जाम में, जैसे आईएएस के एग्जाम में, जो जैसे क्वेश्चन इन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बच्चे का जो कितना गहन अध्ययन किया है बच्चे ने वो परख हो सके, ठीक है। जो एक तो बच्चे हैं जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है, और एक बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मतलब डीप से पढ़ा है जीके को, ठीक है। और मैथ का भी यही है, मैथ का भी एसएससी नॉर्मल एवरेज के 4-5 क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, और रेशो के 4-5 क्वेश्चन पूछ रही है। ज्योमेट्री के आप क्वेश्चन एक पूछ रहे हो, वो भी ईजी सा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे क्वेश्चन पूछें सारे, ठीक है। जब आपका पेपर ही इतनी स्टैंडर्ड का है, इतनी हाई लेवल का पेपर है, तो जो एग्जाम भी होना चाहिए वो बहुत स्टैंडर्ड का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। कि मेरिट, अब एसएससी की एग्जाम की मेरिट जा रही है 330 आउट ऑफ 390, ये कोई मेरिट थोड़ी है, इतनी कोई मेरिट थोड़ी जाती है सीजीएल के एग्जाम की। मेरिट जानी चाहिए मेरे आइडिया से भी 270 के आसपास मेरिट रहनी चाहिए, उससे ऊपर मेरिट नहीं जानी चाहिए। इस लेवल का आप पेपर बनाओ ताकि जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से गहन अध्ययन किया उनको वो सेलेक्ट हो पाए, ठीक है। उसके बाद जो है मेंस, प्री चाहे आप कितनी शिफ्ट में करा लो, प्री आप कहते हो भाई 20 लाख टाबर है, 25 लाख टाबर है, तो बच्चे हैं तो आप नहीं करवा सकते पहले एक शिफ्ट में, तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी शिफ्ट में करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है प्री की। लेकिन आप कोशिश करें कि मेंस की शिफ्ट एक ही, मेंस का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो, क्योंकि मेंस आखिर में मेंस ही है जो आपको मतलब बच्चों को छंटनी करेगा और सिलेक्शन दिलाएगा कौन से बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए और कौन से रहने चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त जाके नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वैसे तो सभी के मतलब एसएससी कहता है कि नॉर्मलाइजेशन हम इस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का एक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन को हार्ड मान रहे हो सकता है वो बच्चे को इजी लग रहा हो, और उस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन अपने अंदाजे से कुछ भी कर दे रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट का देखो एसएससी इतने हर साल एग्जाम कराता है, तो वैसे तो मुश्किल है, अगर हो सके तो वेटिंग लिस्ट निकाल लें, लेकिन अगर वो भी ना हो तो बैकलॉग्स जो मतलब पिछले साल की वैकेंसी जो खाली रह गई, किसी कारणवश किसी ने छोड़ दिया इस हिसाब से, तो बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी भरी जाए, ये कोशिश रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ें हैं, ये सब रिफॉर्म्स की जरूरत है, एसएससी जितना जल्दी हो सके ये रिफॉर्म्स कर ले, हो सके तो 2025 वाले एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछें और थोड़ा क्वेश्चंस गलत ना हो, ये कोशिश करें। और आशा करता हूँ सीजीएल 2025 का जो मेंस होगा, ठीक है, वो सिर्फ एक शिफ्ट में होगा, ठीक है, तो वो सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस कम से कम एक शिफ्ट में ही होना चाहिए और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना आप कोशिश रखेंगे कि मेंस की शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, 1-2 क्वेश्चन चलो हो जाए, बाकी अलग बात है, ऐसे 9-9, 10-10 क्वेश्चन गलत ना हो और टाइपिंग भी सही आए। अब आप क्या कर सकते हैं, जो अभी जैसे बच्चों के मन में डाउट्स भी आ रहे हैं कि अभी वेंडर चेंज होगा, ये होगा, पता नहीं क्या होगा, कहाँ एग्जाम आगे जाएगा या नहीं जाएगा। देखो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मेरा जो मानना है, आप वही डेट लेके चलें जो एसएससी ने दी है, ज़्यादा चांसेस है उसी दिन एग्जाम होगा जो एसएससी ने दे रखी है, जून के महीने में एग्जाम हो जाना चाहिए सीजीएल प्री का, तो आप वही लेके चलें। अगर आगे होता है तो आपको फायदा है, लेकिन अगर आप ये ना सोच के चलें कि एग्जाम आगे अगस्त में हो जाएगा, मैं तो उस हिसाब से तैयारी रखूँ, आप तैयारी रखें कि आपका एग्जाम इसी साल जून में ही होगा, उसी हिसाब से आप तैयारी करें, इन वेंडर वुंडर चेंज होने के चक्रों में ना पड़े। बाकी वेंडर कोई सा भी आए, चाहे टीसीएस का आए, चाहे जो है जेई वाले करवाते हैं जो वेंडर होता है जेई का वो आए, चाहे कोई सा भी वेंडर आए, आशा करते हैं जो इस बार वेंडर आएगा वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आएगा, थोड़े कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। आप 2017 का पेपर देखें, सीजीएल 2017 का जो पेपर हुआ था आज तक का सबसे शानदार पेपर है वो, ठीक है, और उसमें मेरिट भी बहुत कम गई थी। उस टाइप का एग्जाम होना चाहिए, उस लेवल का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अभी आप जैसे वेंडर चेंज हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना पूछें, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है वो मात खा जाएंगे। इससे बेहतर है आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करें, ठीक है, हिस्ट्री को रटें ना, हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। पॉलिटी भी है तो पॉलिटी और हिस्ट्री आपका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाते हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है, इस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी डेवलप करें अपना।
और मैथ में भी अच्छे क्वेश्चन सोल्व करें, सिर्फ एसएससी के ही ना करें, हो सके तो बैंक के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व कर लें ऊपर ऊपर के, हो सकता है एक दो कैट के भी क्वेश्चन ऊपर ऊपर के सोल्व कर लें। उसके अलावा एक एग्जाम होता है आईसीएआर टेक्नीशियन का, आईसीएआर टेक्नीशियन का, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो आप हो सके तो वो भी ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे जून में एग्जाम होना ही है, ठीक है, तो अभी से आप डेली मॉक लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, डेली मॉक। अगर जिन बच्चों का जो रिपीटर है, ठीक है, तो वो तो दिन में 2 मॉक्स कम से कम लगाएं, ठीक है, एक सुबह एक शाम को लगा लिया जैसे आपको सेट बैठे। जो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मत वेट कीजिए कि मेरा जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं मॉक्स लगाने स्टार्ट करूंगा। अभी बस 1-1.5 महीना 2 महीने ही बचे हैं, तो अभी से आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आपको पेपर की समझ डेवलप हो, किस हिसाब से अपने को टाइम मिलता है, कैसे अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। अभी से मॉक लगाना स्टार्ट कर दें और ज़्यादा सेक्शनल मॉक के पीछे मत भागें, ठीक है। सेक्शनल मॉक आपको मिले तो लगा लें, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शनल मॉक से अच्छा आप मॉड्यूल मॉक्स लगाएं, ठीक है, मॉड्यूल मॉक्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्टार्टिंग में जैसे रीजनिंग और मैथ के एक मॉड्यूल होगी उसका मॉक हो गया, और इंग्लिश और जीके का मॉड्यूल हो गया उसका मॉक हो गया। वो मॉक्स अगर आप लगाएं, अगर आपको पूरा मॉक नहीं लगा पा रहे तो इस टाइप से आप ये वाले मॉक्स लगाएं। और उसके साथ मेंस के मॉक भी लगाने आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक दिन कोई सा भी आप दिन चॉइस कर लें, चाहे वेडनेसडे कर लें चाहे थर्सडे कर लें, सैटरडे संडे ना करें, क्योंकि उन दिनों जो आरबीई और पुंडित्स और ये सबके ओलिव बोर्ड औरों के सबके लाइव मॉक्स आते हैं, तो आप वो जरूर लगाएं, ठीक है। इसलिए संडे का दिन ना चुनें, जो मेंस का मॉक लगाना है उसके लिए आप संडे को छोड़कर कोई सा भी दिन चुन लें, वेडनेसडे चुन लें, थर्सडे चुन लें, ट्यूसडे चुन लें, ठीक है। इस हिसाब से बाकी आप अपनी तैयारी करते जाइए, ये वेंडर के चक्करों में मत पड़िए। पिछली बार भी ये हुआ था कि वेंडर चेंज होगा 2024 के एग्जाम के लिए, मतलब ये हुआ था कि टीसीएस का जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया, तो वापस से टीसीएस को नहीं मिल सकता, लेकिन हुआ क्या, वेंडर वापस टीसीएस ही आया और टीसीएस ने ये काम किया, देख लो, मतलब 10-10 9 क्वेश्चन मेंस की शिफ्ट में डिलीट हो रहे हैं। तो आप वेंडर के चक्करों में मत पड़िए, अपनी तैयारी अच्छी रखिए। इस बार सीजीएल 2025 में आशा करता हूँ जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, इस बार एक सीट आपकी ही होगी। धन्यवाद।